इस मुख्य परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र के लिए मैंने एक आरएस टॉपर का गद्यांश और उसका उत्तर आपसे साझा किया है। पहले आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको पढ़ें, फिर मैं बताऊंगा गद्यांश में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गद्यांश के लिए सबसे पहले ज़रूरी है गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िए, पहली बात। फिर उस गद्यांश में जो सवाल दे रखे हैं उन सवालों को पढ़ लीजिए, दूसरी बात। फिर गद्यांश में पेंसिल से जो वाक्य है ना, जो आपको अति महत्वपूर्ण लगे उनको अंडरलाइन करना है। और हालांकि बाद में ये आपको हटा देना है क्योंकि परीक्षक को पता नहीं चले। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया। अब आप ये समझ जाओगे कि जो गद्यांश है वो गद्यांश किस विषय पर है और क्या उसका मूल भाव है, और उसका 1/3 यानी कि 1/3 आपको कैसे करना है ये आपको देखना है। दोस्तों, कोई भी गद्यांश हो, गद्यांश के अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि मध्यकाल का मान लो ये कोई गद्यांश है ना, तो उसमें कहता है अकबर विभिन्न धर्मों में विश्वास रखने वाला एक बहुत ही अच्छा प्रशासक था। इसके साथ ही उसके दरबार में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के 9 लोग रहते थे। तो एक शब्द क्या निकला, विभिन्न धर्मों के लिए धर्मनिरपेक्ष, और अलग अलग क्षेत्रों के 9 जानकार, तो एक शब्द क्या हो गया, नवरत्न। तो जो गद्यांश आप पढ़ रहे हो उसमें पूरे गद्यांश के एक वाक्य के लिए अगर एक शब्द निकल करके आता है तो उस एक शब्द का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, कैसे कि राम को समझ में नहीं आ रहा था कि राम क्या करें और क्या ना करें, किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, तो राम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेके किम कर्तव्य विमूढ़ था। तो जो वाक्य है उसको आप अति संक्षेप के अंदर कर लीजिए, उसके भाव को समझ लीजिए, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग कर लीजिए। या यूं कहें कि भारतीय नारी सदा से महान रही है, भारतीय नारी त्याग की मूर्ति है, भारतीय नारी पुरुष का सदा साथ निभाती आई है। प्राचीन काल की बात हो, चाहे मध्यकाल की बात हो, चाहे आधुनिक काल की बात हो, तो ये जो वाक्य मैंने बोला प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तो इसके लिए आप कह सकते हैं हर युग में। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग कीजिए। उससे क्या होगा कि जो मूल भाव है वो आप पढ़ लिया, मूल भाव को समझ लिया। अब उसमें एक एक शब्द, क्योंकि पैसेज बहुत बड़ा होता है, उसको 1/3 करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या छोड़ें और क्या लिखें ये अपने आप में एक कला है। और आप अगर ये सोच रहे हो कि बिना पढ़े गद्यांश का क्या है, हम तो लिख करके आ जाएंगे, दोस्तों, तो गद्यांश नहीं लिखा जाएगा। आप कम से कम 20-25 गद्यांश का घर पे अभ्यास कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि जो गद्यांश है उसमें कौन सा भाव कैसे ग्रहण करना है, और 20-25 अभ्यास करोगे तो आपका खुद का एक पैटर्न बन जाएगा कि गद्यांश कैसे लिखना है। तो गद्यांश का शीर्षक बहुत जल्दी आपकी पकड़ में आ जाना चाहिए, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें होती है। तो गद्यांश का शीर्षक बहुत ही अच्छा होना चाहिए, है ना। जैसे आपको एक शीर्षक है, उसमें बता रहे हैं कि भारतीय जो संस्कृति है उस पर क्या क्या संकट आ रहे हैं, है ना, और वर्तमान में क्या संकट आ रहे हैं। तो शीर्षक ये होना चाहिए, भारतीय संस्कृति पर समसामयिक संकट। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो शीर्षक भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, शीर्षक भी छोटा होना चाहिए। भारतीय संस्कृति पर आसन संकट, ये भी बड़ा हो गया। तो शीर्षक की कोशिश ये करें, छोटे से छोटा शीर्षक दें। और ये कैसे होगा, जब आप गद्यांश में बहुत सारे गद्यांश का अभ्यास करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शीर्षक कैसे होता है। शीर्षक सिर्फ विषय भारतीय नारी हो सकता है, भारतीय नारी का महत्व हो सकता है, भारतीय नारी चुनौतियां हो सकता है। तो जो गद्यांश आप पढ़ रहे हो उससे आपको पता चल जाएगा ये किस विषय पर है, और जो विषय होगा वही आपके गद्यांश का शीर्षक होगा। तो मैंने जो टॉपर की कॉपी आपसे साझा की है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको 2-3 बार पढ़िए, आपको खुद को पता चल जाएगा इन्होंने इतना अच्छा कैसे लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप बताइए आप किस टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।